हाँ जी बोलो। रमेश कुमार बोल रहे हैं। जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रंजन बात कर रहा हूँ सर, स्टेट से। आपने लोन लिया था ना? कहाँ से? स्टेट। अच्छा। हाँ। हाँ ओके सर। तो आपकी ईएमआई चल रही थी ना सर, ओवरड्यूज आपकी 2 मंथ से नहीं हो रही है सर। रंजन जी, ये चीज ना मैंने मेल पे आज के दो ढाई महीने पहले मेल पे लिख के मैंने अपने स्टेटफिन को और अकारा लेंडर कंपनी जो है लोन प्रोवाइडर, उनको सबको मैंने मेल दे के दे रखा। अब दिन भर में कम से कम 10-12 कॉल आ जाते हैं। तो सर आपने ईएमआई पेमेंट कर दिया है? मैंने नहीं किया है और ना ही अभी मैं 2-3 महीने कर पाऊंगा। इसको मैं दिसंबर के लास्ट तक में ही आसपास में इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, वो भी तो सेटलमेंट के सर आप उस पे। कुछ भी कीजिए, कॉल तो जाएगा सर, मेल कीजिए या कुछ भी, जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक। तो पेमेंट तो भैया सेटलमेंट करके ही क्लियर हो पाएगा, वो भी दिसंबर के लास्ट के आसपास में। सर ऐसे तो कोई भी कस्टमर लोन ले लेगा और बोल देगा कि मैं 1 साल बात करूंगा, मेल सर कर हमें देगा। दुनियादारी से नहीं कंपनी ऐसे पता है ना पैसे इतना देगी कि थोड़ी कोई ना। भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकता है, तो मैं तो ये भी कह आप सकता हूँ कि सर पूरा माफ कर दो, कर दोगे क्या? ऐसा तो दो कहने मंथ के लिए तो बाद बड़ी आप बड़ी सर ऐसा है ना कि जो जी जो जेन्युइन चीज है वो चीज बताइए, बोलिए, तब तो बात ठीक है। और ऐसे अननेसेसरी बातें करने से आप हम सर अपने आप अनुभव से आप जेन्युइन चीज मुझे बोल नीचे रहे हैं क्या? गिराएंगे? नहीं रंजन जी सुनिए मेरी बात। आप अपने मैंने अनुभव मैं से आप मुझे बोल रहे नीचे हैं कि मेल, गिराएंगे? नहीं आप नहीं, बोलिए क्या आप बोलना बोल रहे चाह हैं रहे कि हैं? मैंने मेल कर दिया, आपने बोला ना मैंने मेल जी कर दिया है जी मैंने कि दो किया मंथ है, तो बाद मैं झूठ क्यों पेमेंट बोलना करूंगा। मुझे? और मेरा अधिकार बनता है, ऐसा अगर हमें ऐसा कुछ पॉसिबल है परेशानी में सर? हूँ सर, तो मुझे मेल करना सारी बताना कंपनी जरूरी की है ना तो सर। हाँ। ऐसे परेशानी तो हमारे पास हजारों परेशानी आती है सर पूरे दिन में। हाँ। सभी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं सर। हाँ तो अभी आप क्या कहना कितने क्या लोगों चाह की रहे हम हो? परेशानी सुने। अभी क्या कहना चाह रहे हम हो? कहना चाहते हैं हमारा पेमेंट दे दीजिए, हम यही सर कहना अभी चाहते नहीं हैं। है मेरे पास, 2 महीने कम से कम नहीं हो पाएगा। 2 महीने के बाद जो 2 महीने हो सिचुएशन होगी जाएंगे और उसके इधर बाद ही। हाँ सर बिल्कुल, मैंने लिख के दिया हुआ है मेल ऑलरेडी। सर हमें आगे अपडेट भी करना होगा सर। सर हाँ, आप आगे अपडेट कीजिए चाहे पीछे अपडेट कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया हूँ मल्टीपल डेप्थ होने की वजह से। ना तो जॉब है, ना तो इनकम है, ना तो कुछ है। आपको जिस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करानी है आप करा लो। अभी तो संडे को भी आ रहे थे, कह रहे थे हम वहाँ तूफान काट देंगे, गली में चिल्ला चिल्ला के जब बताएंगे तब आपकी इमेज उतर जाएगी, तो सब आप तुरंत पैसे दे दोगे। आपका तो हार्ट पहुंचाने के लिए तो आप दिन भर में हार्ट पहुंचा ही रहे हैं ना, आप हमें कहाँ रिलीफ दे, कहाँ रहे रिलीफ मुझे? सर कंपनी का रोल होता है सर वो कंपनी का रूल होता है, ईएमआई इंसान पेमेंट का भी करना सर होता है ना। सर 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 रंजन जी सुनिए। कंपनी का रूल होता है, इंसान का भी कोई रूल होता है जिंदगी जीने के लिए। सर कंपनी को उससे मतलब नहीं होता, इंसान कंपनी कुछ को भी करे, मतलब नहीं उसको होता। ईएमआई से मतलब होता है जी। कंपनी को मतलब नहीं आप होता तो ऑनलाइन कंपनी को देखिए देखिए मतलब नहीं आप है। हाँ। ऑनलाइन कंपनी। लिए हैं इसीलिए आप इतना बोल रहे हैं सर। ऑफलाइन वाले को सर रात रात मल्टीपल तक वेट सर करके किस सुनिए तरह मिल जाते हैं, सर जाली सुनिए मेरी जाली बात समझते सुनिए। हैं तो रंजन जी आपको मेरी बात पता होगी सुनो। सर। जी रंजन जी सर। मेरी बात सुनो। अभी मेरे पास नहीं है और ना ही हो पाएगा। इस अकाउंट को मैं सेटलमेंट करके ही क्लोज कर पाऊंगा, वो भी मैं दिसंबर के लास्ट के आसपास में। आगे जो आपको फर्दर प्रोसीजर आपको फील होता हो, बेटर लगता हो, यू कैन डू इट। इससे ज्यादा ओके मैं सर। नहीं कह सकता हूँ। जो आगे ठीक परेशानी है मैं आएगी वो देख लूंगा सर, क्या करूंगा, क्योंकि परेशान आदमी तो परेशान ही है। उसको तुम और थोड़ा सा परेशान कर दोगे तो उसको क्या बिगड़ेगा? परेशान तो परेशान है ही है बस। और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कोशिश क्योंकि कोशिश आप। कीजिए सर जल्द से जल्द करने की, हम तो अपडेट करना। रंजन जी मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एफपीपीटी वाली बात मैं कह दूं कि आप फ्यूचर पेमेंट वाली बात कर दूं तो कोई फायदा नहीं है। मैं इसको जी सेटलमेंट करके ही क्लोज करूंगा। मैं आपके कस्टमर केयर का कॉल आया था कल मेरे पास जब मैंने जी टिकट रेज किया था। अभी भी फर्दर वो प्रोसेसिंग में है, तो उनको भी मैंने यही चीज जी बोली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अगेन टिकट को रेज कर देता हूँ। आपको सेटलमेंट जी के रिगार्डिंग हमारी टीम बताएगी कि क्या उसका वेवर क्या है और अमाउंट कितना सेटलमेंट जी का। अगर आप कहें, जी। आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप मेल आईडी दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। आपके कस्टमर केयर की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। हाँ। मैं आपको क्या जेन्युइन होता है ऐसे मल्टीपल हुआ डेप्थ होगा। में परेशान हुआ हूँ, परेशानी है। ना तो जॉब है, ना तो फाइनेंशियल इतना मेरे पास बचा है। जिंदगी किसी तरीके से बस किराए के घर में चल रही है बस। आपको अगर कोई लीगल कार्रवाई करनी तो आप कर सकते हो, मैं तो मजबूर हूँ। आप जो हो आगे आएगा देखिए जाएगा फिर, और कुछ नहीं। सर जितना लेट करेंगे उतना ही आपकी सर जी प्रॉब्लम मुझे होगी, आप मालूम बहुत है कि लेट जितना करेंगे। लेट करूंगा उतना इंटरेस्ट लगेगा, उतनी प्लांटी लगेगा, सब कुछ होगा, मेरा सिविल स्कोर गिरेगा। मेरा सिविल स्कोर ऑलरेडी डेड हो चुका है। जी
तो सेटलमेंट के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, आपके स्टेशन से मेरे पास कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं आज कंज्यूमर कोर्ट से बोल रहा हूँ। और एक चीज और बात बता दूं, हंसी की बात बता दूं कि एक तो महान भाव थे, उन्होंने क्या लिख के भेजा मुझे, वो मतलब कॉल पे बोला, रिकॉर्डिंग है, मैंने मेल पे भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा है आपके ऊपर आईपीएस 420 और 468 का केस लगा हुआ है। 1 जुलाई 2024 को संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सीआरपीसी, आईपीसीएस सारे सारे आर्टिकल चेंज हो गए। आज उनके पास आईपीएस 420 ही चल रहा है अभी तक। सोचिए कैसे इंसान को बुद्धू पहुंचाते हैं, हर्ट पहुंचाते हैं। चलिए मेरे अंदर इतनी नॉलेज है कि मैं समझ जाता हूँ कि ये मुझे बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं इंसान तो कितने को अटैक कर देते होंगे। तो सर क्यों वैसे फ्रॉड वाले काम करना है उस तरीके के? मेरे पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल का मल्टीपल डेप्थ है सर। सेटलमेंट के अलावा मैं 1 रुपए ऐसे नहीं दे पाऊंगा, चाहे आप किसी भी। आप कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मेरे पास वही रास्ता ही है सर, और कोई रास्ता है नहीं। आपसे एक ईएमआई पेमेंट नहीं की जा रही, आप सेटलमेंट कैसे करेंगे सर? सर वही बात कर दी आपने, नहीं हो पा रहा तो फिर वो भी माफ कर दो सर। जब आपने इतना जज कर लिया तो वो भी माफ कर दो सर, रंजन जी। सर सेटलमेंट क्या होता है, मतलब सब कंप्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब क्या होता है सर, ये बताइए मुझे। कंप्रोमाइज सेटलमेंट किसको कहते हैं, ये बताइए मुझे। क्या बताया आपको? जब रंजन जी, आप मुझे ना सुनिए, आप 4 गाली भी दे लेंगे, मैं हकदार हूँ सुनने का। लेकिन जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, आप एक्सेप्ट करिए मत करिए, ये आपका डिसीजन है। वही चीज मैंने आपको बीच में एक बार बोला था। हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है सर। रंजन जी मैं समझ सकता हूँ, मैं भी आप जैसे ही कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ कमा के काम करके बच्चों को पालन जीवन यापन कर रहा हूँ सर। मुझे पता है ऊपर से प्रेशर होता है, टीएल का प्रेशर होता है, एमडी का प्रेशर होता है, जीएम का प्रेशर होता है, सबका होता है सर। रिकवरी एजेंसी के मुझे सारे टूल्स पता चल गए सर, 6 महीने से झेल रहा हूँ मैं। और ये भी बता दूं कि आज की डेट में रिकवरी एजेंसी फील्ड वर्कर में ही काम करके मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मजबूरी बस, जिस तरीके से मैंने जो जो घाट देखे हैं ना, जानबूझकर मैं इसी में कूदा हूँ कि मैं इसी में कूद के मैं देखता हूँ कि हकीकत में होती क्या है ये जीवन की सच्चाई, लोग कैसे कैसे मर रहे हैं इस चीज को लेकर के। मैं झेल रहा हूँ सर। अभी संडे को, दीपावली के दिन, सुनिए सर, आप एक कलेक्शन एजेंसी से हैं, ऑफ डे में, नेशनल हॉलीडे, दीपावली के दिन मेरे पास कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि गली में आके जब झंडे गाड़ेंगे ना तुम्हारे नाम के तो तुम्हारी धज्जियां उड़ेंगी। ये वर्ड थे, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये लीगल है, ये लीगल है, ये लीगल था। दीपावली के दिन कॉल कर रहे हैं मुझे। ऐसा तो नहीं है ना सर कि सर फिर वही बात कर दी आपने कि मैं सर मैं वो फिर वही बात करोगे आप रिकवरी वाली। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, एजेंट ने ऐसा बोला है इसीलिए आप लेट कर रहे हो। सर ये बात तो दीपावली की है, प्रॉब्लम तो मेरे साथ 6 महीने से चल रही है। सर आप घर आइए, मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ ना सर, मैं बुला रहा हूँ सर आपको। जब हम जिस कस्टमर को कॉल करते हैं सभी कस्टमर ऐसा ही प्रॉब्लम बताते हैं। सर मुझे नहीं पता सर, बाकी दुनिया को। सर हमारी कंपनी कैसे चलेगी सर फिर? रंजन जी आपको सारे लोग ऐसे कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हमारे सामने तो सर एक ईएमआई तो पेमेंट कराइए सर। सर झूठ बोल दूंगा, कोई फायदा नहीं है सर। हम किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं करते कि आप पूरा कीजिए, उनके पास जितना हो सके उतना ही। सर मुझे जब सेटलमेंट करना है तो मैं एक ईएमआई दे करके अपनी डीपीडी और अपना पैसे को बट्टे में डाल के कुछ बेकार करने से कोई फायदा नहीं सर जी। अगर मुझे सेटलमेंट करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य बना है किसी कारणवश, तो मुझे 1 रुपए भी जमा करना, अपनी डीपीडी बर्बाद करना और अपने पैसे को बर्बाद करना बट्टे में डालने के बराबर है। लेकिन समय और सिचुएशन यही होती ना कि एक टाइम था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज तो वो दुनिया में ही नहीं, तो उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं ना। लेकिन लोगों का जो एक अनुभव होता है ना, वो अनुभव तो नहीं छीन गया ना। तो बस वही चीज है कि मैं परिस्थिति से, तो जल्द से कोशिश कीजिए सर हाँ कर देता हूँ, झूठ मूठ का वो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो सबसे यही चीज बोलता हूँ, आपके जितने नाम बोलो उतने नाम मैं बता दूं, प्रिया नाम, रिया नाम, नीतू नाम, प्रकाश मेहरा नाम, हर्षित नाम, जितने नाम बोलो उतने नाम आपके कलेक्शन के मैं बता देता हूँ। सबको मैंने एक ही चीज बोला सर, आगे हमें अपडेट करना होता है ना। सर मैं सेटलमेंट चाहता हूँ, आप उसमें डिस्पेंसन में आप लिख दीजिए कस्टमर वांट टू सेटलमेंट। मैं आरटीपी की बात नहीं कर रहा, मैं डीएनडी लगाने की बात नहीं कर रहा। रंजन जी सुनिए प्लीज, आप हमारे शायद मुझे लगता है कि आप हमारे पिता समान होंगे, आई डोंट नो अबाउट, बट जो चीज सिचुएशन है ना सर,
मैं रेस्पेक्ट से आपको बुला रहा हूँ, आप आइए, मेरी पूरी फैमिली आपके सामने रहेगी और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जानबूझ के इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे हो। नहीं नहीं सर, देखिए हम अगर आगे अपडेट करेंगे तो ये हमारा अपडेट जाएगा रिकवरी टीम को, और रिकवरी टीम जब चाहे तब आपके घर जाएगी या जैसे जो करना है वो करेगी। देखो उसकी बात अगर मैं करूं तो मैं भी बिना बता सुनो इसलिए सुनो मैं बोल अगर रहा हूँ रिकवरी की बात करूं आपको मैं बता दूं आपको अभी 65 या 66 मेरी डीपीडी जा रही है। रिकवरी की बात करूं आप तो जब चाहे जब आ जाती है, ये बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं खुद करता हूं, मुझसे खुद कराया जाता है। जबकि एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ये होता है कि एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, अगर किसी के घर विजिट करती है तो उसको विद इन 24 आवर पहले मेल पे इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर रंजन कुमार इज कमिंग एट योर होम फॉर विजिटिंग फॉर कलेक्शन एनीवे सो एंड सो, जो भी वो हिंदी इंग्लिश में जो मैटर इसीलिए लिखना मैं चाहिए। आपको बता देता हूँ तो कि हम अपडेट करेंगे तो रिकवरी टीम को कोई जाएगी, बात नहीं, आएगी तो जब स्वागत है चाहे सर। जैसे देखिए चाहे वो आज जाएगी। देखिए सर रंजन जी, रेस्पेक्ट पूर्वक आएंगे, अगर बता के आएंगे मैं घर पे मिलूंगा, नहीं बता के आएंगे तो जरूरी नहीं कि मैं घर पे मिलूं। क्यों? अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि आज सुबह मैंने खाना खाया होगा, दोपहर को खाना खाया होगा। सर यहाँ पे फैक्ट आपके बात है ना सर। तो सुनिए, वही चीज बता रहा हूँ सर कि इंसान कितना भी झूठ बोले जॉबलेस हूँ, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी जीने भर के लिए वो कहीं न कहीं काम कर रहा है। जी सर वो बात सही है, पर हाँ, जब यहाँ आप पे कलेक्शन आपका में काम नंबर कर भी रहे हैं, शो मैं भी कर रहा है कलेक्शन बहुत में यही सारे काम कर रहा हूँ। रेफरेंस सब लोग यही बोलते में। होंगे मैक्सिमम कि मैं जॉबलेस हूँ, लेकिन मैं भी यही चीज सुनता हूँ। लेकिन कोई भी इंसान अगर जिंदा है तो वो कुछ ना कुछ खाना खा रहा है, बेशक वो नमक रोटी खा खा रहा है। तो आएंगे, अगर रेस्पेक्ट से आएंगे तो रेस्पेक्ट से उनसे बात की जाएगी, हमारे घर में फैमिली है, और रेस्पेक्ट से आएंगे, रेस्पेक्ट से वो मेरा घर देख ले, चेक करना नहीं चेक कर नहीं, ले, किराए का घर है। आप कोशिश यदि अननेसेसरी आके सुनो, कीजिए सर। अगर अननेसेसरी आके हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो देखा जाएगा जो होगा। क्या करेंगे फिर? अननेसेसरी कैसे जाएंगे सर? आपको सर भी पता है जब ये आपने बात कलेक्शन में काम किया है मैं तो सर वो देखो पेमेंट लेने आपसे जाएंगे या अननेसेसरी जाएंगे सर? नहीं आप सर ये देखो, गलत बात बोल पेमेंट रहे तो हैं। वो अपना पेमेंट पेमेंट जो लेने वर्ड जाएंगे ना, पेमेंट की बात रहेगी तो जो वर्ड आपके आप ऑन बोले कॉल कि पे हैं देखेंगे। वही आपके ऑफ कॉल पे होंगे। बस रिकवरी आए चाहे डेली आए, चाहे 2 दिन पे आए, चाहे 4 दिन पे आए, मैं मजबूरी में फंसा हूँ। आप 2 गाली दे दोगे, मैं सुनने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर अधिकतम सीमा पार हो जाएगी तो फिर पता नहीं, हो सकता नहीं, है आप जो मुझसे भी बोल रहे गाली हैं कि निकल जाए। ऐसा अननेसेसरी हो सकता है रिकवरी सर। टीम जाएगी तो हम देख लेंगे। नहीं देख लेंगे का मतलब नहीं क्या होता है सर? मैंने देखो दोनों बातें देख बोली सर, आप उसको रॉन्ग वे में मत ले जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मैंने बोला कि सर अगर रेस्पेक्ट रिकवरी से टीम आएंगे तो जाएगी शायद तो मेरी फैमिली ठीक है। फैमिली मिलेगी तो फैमिली मेरी बात करेगी, मैं मिलूंगा तो मैं मिलूंगा। अननेसेसरी अगर यहाँ पे कुछ वो जो कहते हैं ना कि ये मेरी पर्सनल मैटर है, अगर मेरे पर्सनल मैटर को आप गली में, आप फैमिली में या रिलेटिव में ब्रीच करोगे तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर दीजिए सर आप, बट एक चीज जरूर लिख दीजिए उसमें, एक चीज जरूर लिख दीजिए अपने डिस्पेंसन में कि आप कस्टमर वांट टू सेटलमेंट। ठीक है, मैं बाकी सर आप जैसा आप बेटर लगे। ठीक, ठीक। ओके सर, थैंक यू।